मैं इस वक्त एक ऐसे भाईजान के साथ हूँ जिन लोगों के दम के ऊपर पाकिस्तान की आवाम इधर से उधर पहुँचती है, बिकॉज आई थिंक रिक्शे वाले भाईजान अगर ना हो तो 70 to 80% आवाम तो नहीं ट्रैवल कर सकती है, मैं मानता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लियाकत अली है। लियाकत अली साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से काम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर आपको इस काम के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, और दुनिया में इस काम से रिलेटेड डील किस तरह होती है, दुनियादारी जो होती है वो सब आपने देख ली होगी। सही कह रहे हैं अब ये जो आजकल लोड शेडिंग हो रही है ये तो बहुत गलत है, और नहीं आती लाइट। सर इसका इतना असर पड़ा है ना कि यानी कि हमारा टोटली काम जो है ना इन लोगों के साथ, ताजर जो है ना इनके साथ रिलेटेड है। अगर आपका कारोबार अच्छा होगा तो हमें भी अच्छे पैसे मिलेंगे, अगर उनका कारोबार अच्छा नहीं होगा तो हमारे साथ जो मतलब 50 की सवारी है वो 30 में कहेगी। अगर वो 30 देगी तो हमारे खर्चे नहीं निकलेंगे, हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा तो फिर हम खुद भी परेशान होंगे। तो उसकी वजह से हम टेंशन में सारा दिन ही घूमते रहते हैं धूप में। तो अब इसका जो हल निकाला है आवाम ने, वो निकाला है कि बाहर जाइए एक बार फिर। आपने पहले भी देखा होगा माल रोड पे, यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, हम लोग अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, अपने भाइयों की मोटरसाइकिलें चला देते हैं, टायरों को आग लगाते हैं। तो आपको लगता है ये सही है तरीका? सर बिल्कुल ये गलत है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ठीक ये है कि हम ये ना करें कि मसलन एक दफ़ा मियाँ साहब को बुला लें, एक दफ़ा बीबी को बुला लें, एक दफ़ा काफली को बुला लें। हमें चाहिए कि एक आदमी को ही बार बार इलेक्ट करना चाहिए। एक आदमी है वो 13 साल से भूखा है, पीपी वाले 13 साल के बाद आए हैं, वो तो अपनी तिजोरी भरेंगे। मियाँ साहब 9 साल से भूखे हैं, वो अपनी तिजोरी भरेंगे। तो जो दूसरा आदमी है बिल्कुल सही, काफली वाले, वो तो भर चुके थे, आप दोबारा उनको इलेक्ट करते ताकि मुल्क तो चलता रहता ना। अब ये कैसे चलेगा? तो आपको लगता है ये जो तरीका है ये हल सही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुल्क को देखें ना, हमें चाहिए ना कि ऐसे लोग लाएं जो इस मुल्क का ख्याल करें, अपना ख्याल करें, अवाम का ख्याल करें। अमीर लोग हैं वो कभी अमेरिका चले जाते हैं, कहीं दुबई चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की और अभी भी सोच रहे हैं? ये गलत है। मैं कहता हूँ एक सुई भी इस मुल्क की नहीं तोड़नी चाहिए। वो मेरे मुल्क की है। ये नहीं कि मसलन मैं टायर जलाऊं, नहीं, वो टायर किसी काम आ जाएगा, नहीं जलाना चाहिए। ये तो तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको चाहिए कि मसलन इस तरह इनको नॉन इलेक्टेड करें कि भाई ये लोग आए ही नहीं। आप बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेहमान, आपने बहुत अच्छी बातें की और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करने की। मेरी दुआ है कि अल्लाह मियां हम सबको तरक्की दे और आपका काम भी जल्दी दोबारा तेज़ होना शुरू हो जाए। यही है कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं सारा अपना ही नुकसान है। ये भी हमारे भाई हैं, गाड़ियों वाले, रिक्शों वाले, कितने हमसे बहुत ज़्यादा मेहनती। हम तो स्टूडेंट हैं, लेकिन ये भी किसी के वालिदैन हैं, इनके बेटे भी वो जो स्टूडेंट हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए अपना पेट का इतनी स्ट्रगल करके और ये हमारा अपना नुकसान है। और इसके लिए हमें क्या क्या दोस्त, ठीक है एहतजाज करें, लेकिन पूरा मन हो, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हम रिक्शे तोड़ रहे हैं, किसी की दुकानें तोड़ रहे हैं। क्योंकि मैं आप सबको ये बात बताऊंगा कि एहतजाज किसी भी मुल्क में, एहतजाज का मतलब होता है कि आप बाहर निकलते हो अपने घरों से, बिल्कुल निकलते हो, आप मार्च करते हो और आप गवर्नमेंट को ये चीज़ कन्वे करते हो कि क्या गलत हो रहा है। अपना नुकसान कोई भी नहीं करता, बिकॉज आप भी यहाँ खड़े हो यार, इधर आओ मेरे पास। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? एहतजाज जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, इस मामले में यही कहना चाहूँगा ये लोड शेडिंग के लिए हमने ट्रेन को भी आग लगाई। हाँ, ये सिर्फ जहालियत है हम लोगों की। हम लोग समझते नहीं है इस मुल्क में क्राइसिस आया हुआ है। लोड शेडिंग की और ये कोई अपनी जेब से नहीं कर रहा। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे हर महीने कोई एक पावर प्लांट या एक डैम का इफ्तिताह करें। वो लोग एफर्ट कर रहे हैं और मेरी उम्र 22 ईयर्स है। मैंने अपनी जहाँ तक मैंने अगर 16 के बाद मैंने थोड़ी सेंस संभाली है, इतना काम इलेक्ट्रिसिटी के लिए होते हुए आज तक नहीं देखा। और जहाँ पे अभी भी फॉल्ट हो रहा है वो हमारी कुछ ब्यूरोक्रेसी है। हमारे सियासतदान बिल्कुल क्लियर माइंडेड है इस मामले में, क्योंकि उन लोगों ने वापस आना है इन्हीं लोगों के पास, हम ही लोगों से वोट लेना है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो कोई प्रॉपर प्लान आउट नहीं कर रही ये प्रोजेक्ट्स को। उनके लिए ये दिनों की बात है, वो अगर प्रॉपर प्लान आउट करे तो ये लोड शेडिंग कुछ दिनों का मसला है। लेकिन अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी इंसानों की तरह काम करे, मैं यहाँ पे थोड़ा हार्श वर्ड यूज़ करूँगा, अगर वो इंसानों की तरह काम करे। हम लोग सियासतदान को ब्लेम करते हैं, सियासतदान इन माई थिंकिंग दे आर द हीरोज। अगर वो लोग थोड़ी सी क्या नाम है अपने, वो दे आर द प्रोफेशनल पीपल्स बट दे नेवर वर्क विद सेंस। ओके, अगर वो सेंस से काम करेंगे, वो प्रोफेशनल लोग हैं, उन्हें पता है उन्होंने क्या करना है, लेकिन वो अपनी सेंस को यूज़ नहीं करे, वो सिर्फ अपने आप को इतना वो करना नहीं चाहते हैं बिजी। आज भी बहुत से लोगों को मिलने के बाद मैं एक जगह पे आके बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जिसको पूरी दुनिया में आप जब भी लेते हैं तो वायलेंस इसके साथ जोड़ा जाता है।
भारत पाकिस्तानी वायलेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों कहा जाता है। गलत, मुझे पता है ऐसा क्यों कहा जाता है। हम सबको पता है कि जब भी हमारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन हमें अपना नुकसान करना नजर आता है। अगर हम लोग ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2-3 ऐसे वाक़यात आंखों के सामने आते हैं। इनकी वजह से लाहौर माल रोड में और कराची में बहुत सी जगहों पर और बड़े बड़े शहरों में अलग अलग जगहों पर एहतजाज के नाम पर हमारा ही नुकसान किया गया। एहतजाज सही है, मैं जानता हूँ आम परेशान, लेकिन एहतजाज के नाम पर अपना ही नुकसान करवाने वाले भी कुछ लोग होते हैं। वो हमारा नुकसान कराते हैं और हम वही करते रहते हैं जो हमारा गुस्सा बाहर निकाल रहा होता है। सो मेरा आज का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ एक बार इतना सोच लें कि घर के किसी एक कमरे में अगर कोई मसला हो तो क्या आप दूसरे कमरे का सामान तोड़ के अपना ही नुकसान करेंगे? थिंक अबाउट इट। Take care. This is Agha Ali signing off now.